दोस्तों ये है जीके की 7वीं क्लास। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इसके बाद 302वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1885 में की गई थी। इसके बाद भारतीय संविधान निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसके बाद भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका तो बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू करने की नीति चलाई थी? दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा मूल्य नियंत्रण नीति चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किया था सबसे पहला। इसके बाद किस वायसराय के शासनकाल में भारत विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत विभाजन हुआ था। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और संघ क्षेत्रों का विवरण देती है? तो दोस्तों पहली अनुसूची राज्यों और संघीय क्षेत्रों का विवरण देती है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का और उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है? तो संविधान की जो पंचायती राज व्यवस्था की सूची है अनुसूची 11वीं अनुसूची है। इसके बाद भारत की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है? दोस्तों 352 में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। इसके बाद भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? दोस्तों भाग भी है चौथे भाग में आते हैं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? दोस्तों तो अनुच्छेद 249वां है। इसके बाद भारत का जो पहला कानून मंत्री था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान का या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वह थी दोस्तों बूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती हैं? दोस्तों जो नर्मदा और ताप्ती नदी है यह अरब सागर में गिरती है। इसके बाद भारत की जो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों अटल सुरंग है भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है। इसके बाद कौन सा राज्य भारत का चावल उत्पादक या चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो राज्य है कौन सा राज्य जो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है यह कहलाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहलाता है या कहा जाता है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों बेकाल झील रूस में है। इसके बाद किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। इसके बाद 331वां प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP तय करता है। इसके बाद भारत की जो पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? जो भारत की पहली औद्योगिक नीति थी और 1956 में लागू की गई थी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कितने तरीकों से की जाती है? तो 3 तरीकों से की जाती है, उत्पाद, व्यय और आय के आधार पर। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI कब स्थापित हुआ? दोस्तों तो 2008 में स्थापित किया गया था।
भारत में बैंक के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में किया गया था। किस योजना को गरीबों की योजना कहा जाता है? दोस्तों मनरेगा को गरीबों की योजना कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न हमें पिछली परीक्षा में पूछा गया था। और भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? दोस्तों सीपीआई के आधार पर की जाती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। इसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? जो भारत में सबसे अधिक रोजगार है कृषि क्षेत्र में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसके बाद जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों जीएसटी लागू फ्रांस में सर्वप्रथम हुई थी। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना है? दोस्तों मुंबई में भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नागल बांध है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह दोस्तों कमल है। इसके बाद 345वां प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं? दोस्तों 9 राज्य भारत के समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, न्यूयॉर्क अमेरिका। इसके बाद भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? दोस्तों अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में है। दोस्तों अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो दोस्तों चेन्नई में है, सॉरी। इसके बाद 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? दोस्तों तो पेरिस और फ्रांस में खेले गए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमने फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये सीरीज ऐसे ही कंप्लीट आगे